हरियाणा के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हरियाणा के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हरियाणा चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayharyana.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। हुड्डा ने अन्य राज्यों में तूड़ी बेचने पर प्रतिबंध के फैसले का विरोध किया। कहा, किसानों को मिलनी चाहिए आजादी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों द्वारा अन्य राज्यों में तूड़ी बेचने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का विरोध किया। हुड्डा का कहना है कि गेहूं सीजन में किसान पहले ही बड़ा घाटा झेल चुके हैं। इस बार बेमौसमी बारिश और गर्मी के जल्द आगमन के चलते प्रति एकड़ 5 से 10 क्विंटल गेहूं की पैदावार कम हुई है। कई जगह पर किसान की पूरी तो कई जगह पर आधी फसल बर्बाद हो गई है। देश के लिए बेहद बुरी खबर, महंगी होने वाली हैं ये 143 चीजें, खरीद लें वरना पछताएंगे। वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल की मई में होने वाली बैठक से पहले सरकार ने राज्यों से जीएसटी के तहत आने वाली 143 वस्तुओं पर कर दर बढ़ाने को लेकर सुझाव मांगे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन वस्तुओं में पापड़, गुड़, पावर बैंक, घड़ियां, सूटकेस, हैंडबैग्स, इत्र, टीवी, चॉकलेट्स, च्युइंगम, अखरोट, कस्टर्ड पाउडर, नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक्स, वॉश बेसिन, चश्मे, चश्मों की फ्रेम, कपड़े और चमड़े से बने सामान शामिल हो सकते हैं। मासूम बच्चों पर टूटा कहर, आ गई कोरोना की चौथी लहर, देखिए लक्षण। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले बता रहे हैं कि देश में कोरोना की चौथी लहर आ गई। इस बीच जांच के दौरान डॉक्टर्स ने कोरोना के कुल 9 वेरिएंट अब तक सामने आने की बात कही। ऐसे में एक बार फिर से लोगों की चिंता इस जानलेवा महामारी को लेकर बढ़ गई है। हरियाणा में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, सीएम बोले गुरुओं के जीवन से प्रेरणा लें। हिंदी की चौधर सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का 401वां प्रकाश पर्व राज्य स्तरीय पर पानीपत में मनाया जा रहा है। हरियाणा ही नहीं, देश भर से लोग यहां माथा टेकने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। पानीपत जी आयानू यानी आपका स्वागत है का संदेश दिया जा रहा है। हरियाणा में अभी बिजली कटों से राहत नहीं, नई कंपनी से बिजली खरीदने में देरी और पुरानी देने को तैयार नहीं। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को अभी बिजली कटों से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। ना तो नई कंपनी से बिजली खरीदने की प्रक्रिया में तेजी बढ़ती जा रही है और न ही करार वाली पुरानी कंपनी से बिजली आपूर्ति शुरू कराने में सरकार को सफलता मिली है। आरोही स्कूल्स में पटरी से उतरी शिक्षा व्यवस्था, 300 रह गया स्टाफ। 36 स्कूल्स में बच्चों की संख्या भी मात्र 11,000। हरियाणा के 10 जिलों में खोले गए 36 आरोही मॉडल स्कूल्स में शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर गई। 9 साल में स्टाफ भी 2232 से होकर 308 रह गया। बच्चों की संख्या 11,000 रह गई, जो कभी दुगने से अधिक होती थी। युवक के हाथ बांधे और बियर में मूत्र मिलाकर जबरन पिलाया, फिर पीटा और नकदी छीन कर ले गए। रेवाड़ी जिले में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर अत्याचार करने का मामला सामने आया। युवक ने अपने ही गांव के 2 युवकों पर आरोप लगाया कि बियर पीने से मना करने पर आरोपियों ने पहले तो उसके हाथ बांध दिए और फिर बियर में मूत्र मिलाकर जबरन पिलाया। इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और 10,000 रुपए भी छीन लिए। हरियाणा की गौशालाओं में गहराया भूसा संकट, चारे को तरसी गौमाता। गौशालाओं में भूसा संकट गहराने लगा है। गौवंशी चारे के लिए टकटकी लगाए हैं। ऐसा भी नहीं कि जिले में गौवंशियों के हिस्से की जमीन ना हो। 3,994 एकड़ जमीन होने के बावजूद इन गौवंशियों को चारा नसीब नहीं हो रहा। गृह मंत्री विज के जनता दरबार में 3 पुलिस कर्मचारियों पर गिरी गाज, 1 का तबादला, 2 लाइन हासिल। छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगे जनता दरबार में शनिवार को 1200 से अधिक फरियादियों ने राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के समक्ष गुहार लगाई। इनमें 90% महिलाएं थीं, जो कि अपने ससुराल पक्ष सहित मारपीट व हमले आदि की शिकायतें लेकर सफेदो, तरावड़ी, करनाल, जींद, हिसार आदि जिलों से छावनी पहुंची थीं। गुरुग्राम में दिन दहाड़े 96 लाख लूटने वाले बदमाश गिरफ्तार। वारदात को अंजाम देकर वैष्णो देवी पहुंच गए थे बदमाश। कैश कलेक्शन वैन से 96,32,931 रुपए की लूट के मामले में 6 आरोपितों को क्राइम ब्रांच की सेक्टर 40 टीम ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान दिल्ली के छतरपुर निवासी नीलकमल, दिवाकर अरोड़ा उर्फ मन्नू, कुलबीर और जावेद उर्फ बिलोरी, पलवल निवासी गुलाब व फरीदाबाद निवासी जॉनी के रूप में की गई। दर्दनाक बेकाबू कार ने सवारियों से भरे ऑटो को मारी टक्कर, 2 की मौत, 3 पीजीआई रेफर। अंबाला में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो सवारियों से भरा हुआ था। इस भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 8 महीने की बच्ची सहित 10 लोग घायल हो गए। घर से निकलने से पहले करें सबसे जरूरी काम, वरना दिल्ली एनसीआर में देना होगा 500 रुपए का चालान।
दिल्ली एनसीआर में जिस तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, अब चिंता बढ़ने लगी है। दिल्ली में पिछले 4 दिनों के दौरान 3 दिन कोरोना वायरस के 1000 से अधिक मामले सामने आए हैं। हरियाणा के इस गांव में आग लगने से मची अफरा तफरी, बाल बाल बचे लोगों के घर। इन दिनों गेहूं की कटाई का सीजन चल रहा है। ऐसे में खेतों में आग लगने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला फतेहाबाद के ढाणी गांव से सामने आया, जहां खेतों में खड़े गेहूं के अवशेषों में भयंकर आग लग गई।